नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी चैनल आरएसपी कंपटीशन टारगेट में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके का फुल एनालिसिस करेंगे। यह क्लास आपके लिए कितना हेल्पफुल है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। दोस्तों, अगर इस क्लास का आप पीडीएफ चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है और वहाँ से जाके आप इस क्लास का पीडीएफ नोट बुक डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इस क्लास को बिना विलंब किए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज की क्लास का मोटिवेशन लाइन है कि सफ़र की हद है वहाँ तक, सफ़र की हद है वहाँ तक कि कुछ निशान रहे, सफ़र की हद है वहाँ तक कि कुछ निशान रहे, चले चलो कि जहाँ तक ये आसमान रहे, चले चलो कि जहाँ तक ये आसमान रहे, ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, मज़ा तो तब है कि पैरों में कुछ थकान रहे, मज़ा तो तब है कि पैरों में कुछ थकान रहे। तो दोस्तों, वैश्विक मातृ पितृ दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह हर साल 1 जून को मनाया जाता है। और बात करते हैं इसके बारे में, वैश्विक मातृ पितृ दिवस के बारे में। तो यह संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2012 से यानी 2012 से मनाया जाता है और इसलिए मनाया जाता है कि यह माता पिता को सम्मान देने के लिए, यानी अपने इसके प्रति सभी नागरिक को जागरूक करने के लिए कि अपने अपने पेरेंट्स को सम्मान दें, और उसकी जागरूकता को बढ़ाने के लिए यह हर साल 2012 से 1 जून को मनाया जाता है। और हर एक नागरिक यानी हर एक बच्चे का कर्तव्य होता है कि उन्हें माता पिता यानी पेरेंट्स को सम्मान दें और उसके सम्मान के पात्र बनावें और अपने प्रति और दूसरे के प्रति भी यह भावना को जागृत करें और लोगों को इसके प्रति जागरूक करें। इसीलिए इस हर साल 1 जून को वैश्विक मातृ पितृ दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किसने भारतीय तटरक्षक बल के जहाज सजग को कमीशन किया है? तो जहाज सजग को कमीशन किया है तो यह अजीत डोभाल के द्वारा कमीशन किया गया है, यानी इसमें नए जहाज के रूप में इसे लिया गया है और उसी को कमीशन करना, यानी कि कमीशन करना और नए जहाज को खरीद करना या उत्पादन करना, उसे ही कमीशन कहा जाता है। और बात करते हैं इसके बारे में नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत सजग को चालू किया है और जिसका निर्माण जो किया है, इसका निर्माण जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। और बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया विजन के अनुरूपी स्वदेशी रूप में डिजाइन किया गया है, स्वदेशी रूप में इसका डिजाइन किया गया है, जो कि मेक इन इंडिया के थ्रू मेक इन इंडिया के अंतर्गत आते हैं। और बात करते हैं जहाज की मरम्मत, जहाज की तोड़फोड़ जो गुजरात में अलंग गुजरात में स्थित है, जहाँ बड़े पैमाने पर जहाज का तोड़फोड़ किया जाता है। अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात राज्य की राजधानी की बात करें तो गांधीनगर है और मुख्यमंत्री की बात करें तो विजय रूपाणी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल की बात करें तो यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। और बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश तो विक्रम नाथ यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। और बात करते हैं गुजरात की स्थापना की, 1 मई 1960 में गुजरात की स्थापना किया गया था। और लोकसभा सीटों की बात करें तो 26 लोकसभा सीट हैं। और बात करते हैं राज्यसभा सीट के बारे में तो 11 है, यानी 11 राज्यसभा सीट है। और विधानसभा सीट की बात करें तो 182 यहाँ विधानसभा सीट है, यानी 182 विधानसभा सीट है। और नरेंद्र मोदी गुजरात के ही हैं और अमित शाह भी गुजरात के ही है। और महात्मा गांधी हमारे जो 2 अक्टूबर 1869 में जन्म हुआ था, जब गुजरात के पोरबंदर से ही बिलोंग करते हैं। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विश्व दुग्ध दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस हर साल 1 जून को मनाया जाता है। और बात करते हैं दुग्ध दिवस के बारे में, कुछ डिटेल से इसके बारे में जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ने इसकी स्थापना की थी, यानी राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के बारे में जो मनाने का जो निर्णय लिया गया था, यानी स्थापना किया गया था, यानी स्थापना कहें या शुरुआत कहें तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन
के द्वारा किया गया था। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को ही चुना गया क्योंकि संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन द्वारा इसमें मान्यता दिए जाने से पहले इसी दिन बहुत से देश विश्व दुग्ध दिवस पहले ही मना रहे थे, इसीलिए इसी दिन इसे मान्यता देना पड़ा। और विश्व दुग्ध दिवस को मनाए जाने की शुरुआत की बात करें तो 2001 से शुरू किया गया है, वो भी संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन के द्वारा शुरू किया गया। और बात करते हैं यूनाइटेड नेशन की स्थापना की तो 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। और बात करते हैं FAO यानी संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय की बात करें तो इटली रोम में है। और बात करते हैं इसकी स्थापना FAO का स्थापना की बात करें तो 1945 में किया गया था। और बात करते हैं विश्व में नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के प्रवर्तक माने जाते हैं, लेकिन भारत में क्रांति लाने का श्रेय सी सुब्रमण्यम को जाता है। सुब्रमण्यम को जाता है। MS स्वामीनाथन एक जाने माने वनस्पति विज्ञानी थे जिन्होंने हरित क्रांति लाने के लिए सी सुब्रमण्यम के साथ काम किया था, जो कि मेन रूप से श्रेय सी सुब्रमण्यम को ही जाता है। और जो ये थे स्वामीनाथन की बात करें तो यह एक वनस्पति विज्ञानी थे जिन्होंने हरित क्रांति लाने के लिए सुब्रमण्यम के साथ काम किया था, लेकिन मेन रूप से चर्चित में है यही MS स्वामीनाथन, लेकिन मेन रूप से श्रेय जाता है SC सुब्रमण्यम को। इसका हरित क्रांति लाने का श्रेय भारत में जाता है। और बात करते हैं राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पहली बार 26 नवंबर 2014 को मनाया गया था। 26 नवंबर 2014 को पहली बार मनाया गया था। ये दिन डॉक्टर वर्गीज कुरियन के सम्मान में मनाया जाता है। और बात करते हैं जिनको भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, तो जिनको भारत में वर्गीज श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है उसके बारे में जानते हैं। ये है वर्गीज कुरियन। और बात करते हैं भारत में हरित क्रांति के जनक इन्हीं को माना जाता है, वर्गीज कुरियन को। हरित क्रांति नहीं दोस्तों, सॉरी, श्वेत क्रांति के बारे में बात करते हैं। श्वेत क्रांति के बारे में भारत में वर्गीज कुरियन है। और इनकी जयंती यानी 26 नवंबर 1921 में इसका जन्म हुआ था और 9 सितंबर 2012 में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय दूध दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। और 1 जून की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय दूध दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज के बहुत ही मज़ेदार है। और चलिए तो देखते हैं इसके। क्या दूध पीने से ताकत आती है? क्या दूध पीने से ताकत आती है? 5 गिलास दूध पियो फिर दीवार हिलाने की कोशिश करो, नहीं हिलेगी। 5 गिलास दूध पियो फिर दीवार हिलाने की कोशिश करो, नहीं हिलेगी। अब 5 गिलास दारू पियो और सिर्फ दीवार की तरफ देखो, दीवार अपने आप ही हिलने लगेगी। तो भाई साहब 5 गिलास दूध पियो या 10 गिलास या 18 गिलास दूध पियो, उससे दीवार हिलने वाले नहीं है। अगर आप दारू पी लेते हैं तो दीवार को सिर्फ देखने से वो अपने आप हिलने लगते हैं। तो चलिए क्या गजब की चुटकुला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने चंद्रमा की विशेषताओं के लिए किस भाषा में 8 नामों को मंजूरी दी है? तो किस भाषा में 8 नामों को मंजूरी दी है? तो बात करते हैं चीनी भाषा में 8 नामों को मंजूरी दी है। तो इसके बारे में जानते हैं कुछ डिटेल से। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने चंद्रमा के क्षेत्र के आसपास के स्थलाकृतियों के लिए 8 चीनी नामों को मंजूरी दी है। पिछले साल चीन की अंतरिक्ष यान चॉन्ग-ए 5 चंद्र सतह से नमूने एकत्र करने और पृथ्वी पर लौटने के लिए उन स्थानों के पास उतरा था। और जिन स्थानों पर उतरा था उन्हीं स्थानों के 8 नामों को चाइनीज नाम देने की मंजूरी दी है। चीनी नामों को मंजूरी दे दी है। और चाइना बहुत ही मशहूर है, दिन ब दिन ये कारनामा करते जा रहे हैं। ये भी नहीं चुकते हैं कि हम भी इंडिया से कैसे पीछे रह जाएं। इंडिया तो एक ही बार में चांद पर चला गया, तो उसका
इसको बहुत ही जलन होता है बाइसेप्स ट्रेनर को, और यह कारनामा करने में बहुत ही माहिर रहते हैं, कुछ न कुछ बीच बीच में करते रहते हैं। तो चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य सभा, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के अनुसार विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो यह कब मनाया जाता है? 30 मई को मनाया जाता है। और बात करते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल से। वर्तमान में 74वीं स्वास्थ्य संगठन यानी 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ने 30 जनवरी को विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस के रूप में घोषित किया है। इस दिन को मान्यता देने का प्रस्ताव संयुक्त अरब अमीरात द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसे प्रतिनिधियों द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया और पहला विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग यानी NTD दिवस वर्ष 2020 में अनौपचारिक रूप से मनाया गया था, और उसी 2020 से ही पिछले साल से ही यह दिवस मनाया जाता है। हाल ही में खबरों में रहे डल झील जम्मू कश्मीर के किस शहर या कस्बे में स्थित है? यह श्रीनगर में स्थित है। और बात करते हैं डल झील की, श्रीनगर के यानी जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ डिटेल से। झील और जल मार्ग विकास प्राधिकरण ने पिछले 3 महीने में झील के चारों ओर 170 से अधिक अवैध संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया था, और इसी के कारण यह चर्चा में रहा है। और बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर एक केंद्रशासित राज्य है और इसकी मान्यता जो 31 अक्टूबर 2019 को दिया गया। और इसकी बात करते हैं राजधानी की, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। और पहले इसमें ज़िलों की बात करते हो तो अभी वर्तमान में 2 ही ज़िले हैं, ये पिछले वाला दिया गया है। और बात करते हैं सभा की, जम्मू और कश्मीर सरकार और उपराज्यपाल की बात करें तो अभी वर्तमान में मनोज सिन्हा के उपराज्यपाल है और मुख्यमंत्री रिक्त है। और बात करते हैं संसदीय क्षेत्र राज्यसभा लोकसभा दोनों यहाँ पे हैं। और बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में, तो जम्मू कश्मीर के तो कुछ मैप इस प्रकार है। पहले पूरा जम्मू कश्मीर हुआ करते थे, अब इसको बंटवारा करके लद्दाख और जम्मू कश्मीर बना दिया है। और जम्मू कश्मीर में 2 ज़िले हैं, श्रीनगर और जम्मू, और लद्दाख में 2 ज़िले हैं, लेह और लद्दाख 2 ही ज़िले हैं। और यहाँ पे बात करते हैं पीओके जो पाक अधिकृत कश्मीर है, जो इसी पे विवाद भारत पाकिस्तान के बीच चलता आ रहा है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लिटिल ब्लड टेल जिसे मानसून का दूत माना जाता है, किस प्रकार की प्रजाति से संबंधित है? तो किस प्रकार की प्रजाति से संबंधित है? ड्रैगन फ्लाई की प्रजाति से संबंधित है। और बात करते हैं चलिए इसकी कुछ डिटेल के बारे में। जिसकी केरल राज्य में व्यापक उपस्थिति है। और ड्रैगन फ्लाई की बात करें तो यह केरल राज्य में व्यापक रूप से उपस्थिति के रूप में पाया जाता है, मतलब कि अधिक रूप में यह इसकी उपस्थिति है केरल राज्य में। और ड्रैगन फ्लाई की इस प्रजाति को जून की शुरुआत से ही सितंबर तक देखा जाता है। जून के शुरुआत से सितंबर तक के ही महीने तक ही देखा जा सकता है इसे। और चूँकि बात करते हैं लिटिल ब्लड टेल का जीवन चक्र की बात करते हैं तो मानसून के साथ बहुत निकटता से जुड़ा हुआ है, यानी कि मानसून के महीने में ये खिलता है और उसी से निकटता के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए उन्हें मानसून का अग्रदूत माना जाता है। यानी मानसून के समय में ही ये खिलते हैं और नज़र आते हैं, इसीलिए मानसून का अग्रदूत इसे माना जाता है। और बात करते हैं नेक्स्ट इसके बारे में और कुछ डिटेल से केरल के बारे में। तो केरल की बात करते हैं तो केरल की राजधानी की बात करें, तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। और मुख्यमंत्री की बात करें पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल है। और बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश की, तो यह एस मनी कुमार यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। स्थापना की बात करते हैं केरल की, 1 नवंबर 1956 में केरल का स्थापना किया गया था। और लोकसभा सीट की बात करें तो 20 है लोकसभा सीट। और राज्यसभा सीट की बात करें तो 9 राज्यसभा सीट है। और बात करते हैं विधानसभा सीटों के बारे में तो 140 विधानसभा सीटें हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे हाल ही में केरल राज्य में चुनाव हुआ था, जिसमें
नई सरकार का फिर से दोबारा गठन किया गया और 140 में 99 सीट जीती गई है लेफ्ट पार्टी के द्वारा, एलडीएफ के द्वारा। और यहाँ पे नई सरकार का गठन हाल ही में किया गया है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ईट मॉन्यूमेंट जो हाल ही में खबरों में था, किस देश में स्थित है? एक 4000 साल पुराना युद्ध स्मारक है। ईट मॉन्यूमेंट जो हाल ही में खबरों में था, किस देश में स्थित एक 4000 साल पुराना युद्ध स्मारक है? तो यह सीरिया में स्थित एक 4000 साल पुराना एक युद्ध स्मारक है। और बात करते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल से। एक नए अध्ययन के अनुसार सीरिया में व्हाइट मॉन्यूमेंट के रूप में जाना जाने वाला 4000 साल पुराना युद्ध स्मारक युद्ध में मारे गए सैनिकों के सम्मान में बनाया गया था। तो जो 4000 साल पुराना था, उसे युद्ध में जो जितने भी सैनिक शहीद हुए थे, मारे गए थे, उन्हीं के सम्मान में यह बनाया गया था। और व्हाइट स्मारक की खुदाई कई साल पहले की गई थी, और ये खुदाई जो है कई साल यानी बहुत दिन पहले की गई थी। और इसका निर्माण दफन वयस्क पुरुषों की परतों के ऊपर किया गया। निर्माण दफन जो है वयस्क पुरुषों के परतों के ऊपर में किया गया है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अंकुर योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो अंकुर योजना की बात करें तो यह किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। चलिए तो मध्य प्रदेश के बारे में कुछ डिटेल से जानते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने मानसून के सीजन में पौधारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए, यह योजना जो है मानसून के सीजन में पौधारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए अंकुर योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत पौधारोपण के लिए चयनित विजेताओं को सरकार द्वारा सम्मानित किया जाएगा। यानी कि इसके अंतर्गत जो भी पौधारोपण वाले व्यक्ति होंगे, इसमें चयनित विजेता होंगे, तो उसको सम्मानित किया जाएगा। यानी पुरस्कार की भी व्यवस्था किया गया है। और जो पौधा लगाएंगे, जितना पौधा लगाएं, जो इसमें मतलब जिस भी तरह का रिकॉर्ड होगा पौधा लगाने में, उसे उसके अनुसार से चयनित किया जाएगा और उसको पुरस्कार दिया जाएगा। तो इस पहल में भाग लेने के लिए नागरिकों को कार्यक्रम में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्राणवायु पुरस्कार दिया जाएगा। यानी कि इसमें जो भी सम्मिलित होंगे, उसमें एक प्राणवायु नामक पुरस्कार से सम्मानित उसे किया जाएगा, जो इसके योग्य होगा और पौधारोपण में भाग लेने के लिए। यह योजना पौधा अधिक से अधिक लगाने, यानी कि वातावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए यह कदम मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा उठाया गया है, जो बहुत ही सराहनीय है। और बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करते हैं तो भोपाल है। और मुख्यमंत्री की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान है। और बात करते हैं राज्यपाल की, तो आनंदीबेन पटेल यहाँ के राज्यपाल है। और बात करते हैं आनंदीबेन पटेल को इस मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश की, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश का भी राज्यपाल है। और मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो मोहम्मद रफीक यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। और स्थापना की बात करें तो 1 नवंबर 1956 में इसका स्थापना किया गया था। और लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ 20 लोकसभा सीट है। और राज्यसभा सीट की बात करें तो 11 यानी 11 राज्यसभा सीट है। विधानसभा सीट की बात करें 230 यानी 230 यहाँ विधानसभा सीटें हैं। तंबाकू नियंत्रण में प्रयासों के लिए WHO ने किसे सम्मानित किया है? तो यह तंबाकू नियंत्रणों के प्रयासों के लिए, जो तंबाकू नियंत्रण में प्रयास किए हैं, यह WHO के द्वारा उसे सम्मानित किया गया है। किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन को सम्मानित किया गया है। और बात करते हैं इसके बारे में कुछ थोड़ा डिटेल से। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धि के लिए WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी कि WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और बात करते हैं WHO हर साल 6 WHO क्षेत्रों में से प्रत्येक में व्यक्ति या संगठनों को तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धि के लिए मान्यता देता है। यानी 6 WHO के क्षेत्रों में से, जो 6 कुल 6 क्षेत्र है, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति, यानी व्यक्ति हो या संगठन हो, जो इसके प्रति जो सराहनीय कदम उठाएंगे इसको प्रतिबंध लगाने के लिए,
तो उसको इस पुरस्कार से यानी WHO महानिदेशक विशेष मान्यता प्राप्त से सम्मानित किए जाएंगे। और बात करते हैं इसे WHO के महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार और विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कारों के नाम से दिया जाता है, यानी कि यह पुरस्कार जो तो इसके नाम से ही दिया जाता है, किसे विशेष मान्यता पुरस्कार और विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कारों के नाम पे दिया जाता है। चलिए तो दोस्तों रिवीजन कर लेते हैं, जो पिछले क्लास में करंट अफेयर पढ़ाए गए थे उसे रिवीजन कर लेते हैं। जो चलिए तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कुलदीप सिंह को नियुक्त किया गया है। और बात करते हैं ASBC एशियाई मुक्केबाजी चैंपियन में मैरी कॉम ने 51 किलोग्राम कैटेगरी में पदक जीता है, मतलब कौन सा पदक जीता है? तो यह रजत पदक जीता है। और बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी रिसाइकलिंग बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की जाएंगी। तो रिसाइकलिंग यानी फिर से बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, कहाँ में किया जाएगा? तो बुद्ध गया में स्थापित किया गया। इसे हाल ही में कोरोना के कारण इसे टाल दिया गया है। और बेलग्रेड की ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? तो जो बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब की बात करें तो नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया। और बात करते देश में स्थित माउंट नीरागोंगा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो विस्फोट हुआ है तो यह कहाँ पे स्थित है? कांगो गणराज्य में स्थित है। और बात करते हैं UEFA चैंपियन लीग 2020-21 का खिताब किसने जीता है? चेल्सी ने जीता है। और बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, अध्यक्षता में GST परिषद ने कोविड सामग्री पर छूट के लिए 8 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। तो यह कॉनराड संगमा के सदस्यता में इसका गठन किया गया। और बात करते हैं संगठन ने स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर यानी 21 वार गेम सैन्य अभ्यास शुरू किया है। तो यह किसने शुरू किया है? तो नाटो के द्वारा स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 21 वार गेम जो सैन्य अभ्यास शुरू किया गया तो नाटो संगठन के द्वारा शुरू किया गया। बात करते हैं अजीत डोभाल ने भारतीय तटरक्षक जहाज को कमीशन किया है। तो किसको किया है? ICGS सारंग को कमीशन किया गया। और बात करते हैं राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना लॉन्च की है। तो यह मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की बात करते उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया। और छतरी योजना भी उत्तर प्रदेश के द्वारा भी ही लॉन्च किया गया। और बात करते हैं विश्व तंबाकू दिवस 2021 का विषय क्या रखा गया है? तो यह कमिटी टू क्विट इसका विषय यानी थीम रखा गया है। और बात करते हैं अगले नेक्स्ट स्टैटिक जीके के। तो चलिए तो दोस्तों अब स्टैटिक जीके आ गए हैं और इसे बहुत ही इसमें जितने भी प्रश्न हैं सारे इम्पोर्टेंट हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और प्रीवियस ईयर में भी पूछे जा चुके हैं। और बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस से होती है? तो वायरस से होती है तो पोलियो बीमारी वायरस के कारण यानी वायरस के द्वारा होता है। और बात करते हैं निम्नलिखित में से अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? तो पहली भारतीय महिला की बात करें तो कल्पना चावला पहली भारतीय महिला है। और बात करते हैं 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? मुस्लिम लीग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से 1930 की बात करें तो सर मोहम्मद इकबाल थे। 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष सर मोहम्मद इकबाल थे। और बात करते हैं नेक्स्ट अहोम विद्रोह 1828 का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो किसने किया था? गोमधर कोमर ने इसका नेतृत्व किया था। और बात करते हैं नेक्स्ट के लोमस ऋषि गुफा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? लोमस ऋषि गुफा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यह बिहार राज्य में स्थित है। और बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में संविधान सभा के सचिव निम्नलिखित में से कौन थे? संविधान सभा के सचिव निम्नलिखित में से कौन थे? तो HBR अयंगर संविधान सभा के सचिव थे। और बात करते हैं नेक्स्ट की महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो यह किया था हॉकी खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया गया था, हॉकी खेल में किया गया था। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 1977 में पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो यह किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? इसकी बात करें तो सुरबहार
वाद्य यंत्र से संबंधित है? सुरबहार वाद्य यंत्र से संबंधित है अन्नपूर्णा देवी। और नेक्स्ट की बात करते हैं, चट्टग्राम पहाड़ी क्षेत्र में से किस देश में पाए जाते हैं? चट्टग्राम पहाड़ी क्षेत्र में से किस देश में पाए जाते हैं? तो यह बांग्लादेश में पाए जाते हैं। और बात करते हैं नेक्स्ट की, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो नागरहोल कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए और नेक्स्ट बात कर देते हैं इस महीने के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। 1 जून को माता पिता का वैश्विक दिवस यानी वैश्विक माता पिता दिवस के रूप में 1 जून को मनाया जाता है। विश्व दूध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। और 3 जून की बात करें तो विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। और बात करते हैं 4 जून की, तो आक्रामकता के शिकार हुए यानी आक्रामकता के जितने भी शिकार हुए मासूम बच्चे के लिए इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आक्रामकता मासूम बच्चों के शिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यानी जो बच्चे इसके आक्रामकता के शिकार हो गए हैं उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और बात करते हैं पर्यावरण दिवस की, 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। और इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल रिपोर्ट एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग के रूप में भी मनाए जाते हैं। और बात करते हैं 7 जून की, तो 7 जून की विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में 7 जून को मनाया जाता है। और विश्व महासागर दिवस के रूप में 8 जून को ही मनाया जाता है। विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में भी 8 जून को ही मनाया जाता है। और बात करते हैं 9 जून की, अमर शहीद बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि 9 जून को मनाया जाता है। और बात करते हैं 12 जून की, तो बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में 12 जून को मनाया जाता है। और बात करते हैं 13 जून की, तो अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता के लिए यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म के जागरूकता के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और बात करते हैं 14 जून की, विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में 14 जून को मनाया जाता है। और बात करते हैं 15 जून के बारे में, तो 15 जून के बारे में 2005 से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से लागू हुआ। विश्व पवन दिवस और विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस और आसियान डेंगू दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सर्फिंग दिवस यानी जून के तीसरे शनिवार को ये सब दिवस मनाया जाता है। और 15 दिवस की बात करें तो ये जो दिवस है 2005 से सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था, यह उसी दिन से सूचना का अधिकार के रूप में इसे जाना जाता है। और विश्व पवन दिवस, विश्व बुजुर्ग दिवस इसी दिन को मनाने की 15 जून को ही मनाए जाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय सर्फिंग दिवस के रूप में ये सभी दिवस जो है जितने भी तो 15 जून को मनाए जाते हैं। और बात करते हैं नेक्स्ट की बारे में, 16 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रिमिट्स के रूप में मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रिमिट्स के रूप में मनाया जाता है। और 17 जून की बात करें तो मरुस्थलीकरण एवं अनावृष्टि की रोकथाम के हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और बात करते हैं 18 जून की, तो गोवा क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आर्टिस्टिक प्राइड डे के रूप में भी 18 जून को मनाया जाता है। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस के रूप में भी 18 जून को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस और विश्व सतत पाक कला दिवस के रूप में ही 18 जून को मनाया जाता है। और बात करते हैं 19 जून को, संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और विश्व स्किल सेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विश्व संगीत दिवस के रूप में भी 21 जून को मनाया जाता है। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध, विश्व हाइड्रोफोबिया दिवस मनाया जाता है। और बात करते हैं नेक्स्ट 23 जून की, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस के रूप में 23 जून को मनाया जाता है। और बात करते हैं 25 जून को, अंतर्राष्ट्रीय ट्री नाविक दिवस 26 मनाया जाता है 25 जून को। और 26 जून की बात करें तो मादक द्रव्यों के दुरुपयोग एवं उनके अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस 27 जून को मनाया जाता है। और 29 जून की बात करें तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस के रूप में 29 जून को मनाया जाता है। और बात करें 30 जून को तो संथाल हुल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस और अंतर्राष्ट्रीय संसदवाद दिवस
और बात करते हैं विश्व सोशल मीडिया दिवस, यानी ये तीनों, ये सब जितने भी हैं तो यह 30 जून को ही मनाया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये श्रृंखला आपको पसंद आ रही होंगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इस तरीके से हम लोग इसे जारी रखेंगे और आने वाले समय में हमारा प्रयास यही रहेगा ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले आपकी तैयारी बेहतर हो, साथ ही साथ आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कर लें तो मैक्सिमम आपके प्रश्न एग्ज़ाम में यहाँ से आ सकते हैं। धन्यवाद।